के साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बेल बॉन्ड न भरने पर तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह मिलने के लिए गए हुए थे। संजय सिंह ने यह बताया कि अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच करेगी। एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना इतना बड़ा अपराध हो गया कि एक ईमानदार आदमी को आपने जेल में डाल दिया। हमारा मनोबल इस निर्णय को हम अदालत में, ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची। इस दौरान वो मीडिया पर भी भड़क उठी और कहा कि केजरीवाल ड्रामा नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है वो क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनल अंडरटेकिंग ले रहा हूं, जब कोर्ट बुलाएगा मैं आऊंगा, लेकिन मीडिया कह रहा है ये ड्रामा है, पेपर छाप रहे हैं ये ड्रामा है। ये प्रेजेंटेशन बहुत ठीक नहीं है। तिहाड़ जेल में पहली रात बिताने के बाद आज सुबह 5:30 बजे ही केजरीवाल जग गए। उठते ही जेल प्रशासन की तरफ से दी गई चाय उन्होंने पी और फिर जेल में केजरीवाल ध्यान पर बैठ गए। तिहाड़ जेल में कल केजरीवाल की पहली रात गुजरी। रात में उन्होंने दाल रोटी खाई। उन्हें जेल की तरफ से खिचड़ी भी रात में परोसी गई। खाना खाने के बाद केजरीवाल रात 9 बजे ही सो गए। पुलिस की सख्ती के बाद तिहाड़ जेल के बाहर डटे रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल रात यहां से खिसक लिए। पुलिस से पहले इन्हें हटने को कहा, फिर घसीट कर हटाया। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया तो बाकी समर्थक भी धीरे धीरे सरक लिए। तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने के चलते हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और जर्नैल सिंह को हरिनगर थाने में रात गुजारनी पड़ी। योगेंद्र यादव जमीन पर सोए तो पत्थर की बेंच पर जर्नैल सोए। तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने के चलते हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और जर्नैल सिंह को हरिनगर थाने में रात गुजारनी पड़ी। योगेंद्र यादव जमीन पर सोए तो पत्थर की बेंच पर जर्नैल सोए। केजरीवाल को जेल भेजे जाने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। दरअसल उनके पिता का देहांत हो गया है। इसके बाद मुंडका पुलिस थाने से उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि शाम में तिहाड़ जेल के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, जर्नैल सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हंगामा कर रहे इन कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जर्नैल सिंह भी मौजूद दिखे। हालांकि हर आंदोलन में साथ दिखने वाली शाजिया अलमी और कुमार विश्वास जैसे नेता इस धरने से नदारद रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी नेता नितिन गडकरी पर लगाए केजरीवाल के आरोप सही है। कार्यकर्ताओं ने गडकरी के खिलाफ पोस्टर लेकर तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल को जेल भेजने के कोर्ट के फैसले के विरोध में कल पटियाला हाउस कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल के जेल जाने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि नौटंकी करने की जगह केजरीवाल को मेरे साथ आना चाहिए ताकि हम गडकरी को बेनकाब कर सके। गडकरी ने मेरे खिलाफ भी मानहानि का केस कोर्ट में कर रखा है। दरअसल बीजेपी नेता नितिन गडकरी के मानहानि केस में केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 मई तक तिहाड़ जेल भेज दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए 10,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने को कहा, जिसे केजरीवाल ने नकार दिया। कानून की प्रक्रिया है, उसके तहत बेल बॉन्ड देने पड़ते हैं किसी भी अक्यूज को। केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में, उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के फैसले को सही ठहराया। पार्टी का कहना है कि बात सिद्धांतों की है। केजरीवाल ने कहा कि कुछ गलत नहीं किया तो बॉन्ड किस बात का भरे। बात प्रिंसिपल की है, बात 10,000 की नहीं है। बात इस बात की है कि 10,000 रुपए देने का मतलब है कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत किया हुआ है, जब अरविंद केजरीवाल ने तो गलत नहीं किया है। बेल बॉन्ड बनने की और ये पहली रिव्यू करने का सवाल नहीं है। कम से कम 100 मामलों में, 100 हियरिंग्स में ऐसा हुआ है कि जहां बार बार ये हुआ है कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए, अंडरटेकिंग के आधार पर आप जा सकते हैं, दोबारा आ जाइएगा। केजरीवाल के जेल जाने और आप नेताओं के हंगामे को बीजेपी ने ड्रामेबाजी करार दिया। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जैसे राजनेताओं को सही रास्ता दिखाने के लिए एकदम स्पष्ट संदेश अपने इस सांकेतिक ऑर्डर के द्वारा दिया है
लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को देश में शायद इससे ज्यादा बड़ी सजा की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम करार दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 26 मई को होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि मोदी का न्योता नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया है। नवाज की पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसे संकेत दिए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में न्योता देने की नरेंद्र मोदी की पहल का मैं स्वागत करता हूं। पाकिस्तान के पीएम को न्योता देने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की है। ट्वीट कर उमर ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण के लिए बुलावा भेजना अच्छा कदम है। उम्मीद है कि पाक से बातचीत की नई शुरुआत होगी। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया है। खबर है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई शपथ ग्रहण में होंगे। 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल मौजूद नहीं रहेंगी। नैन्सी पावेल आज ही दिल्ली से अमेरिका के लिए रवाना होने वाली हैं। कुछ महीने पहले नैन्सी ने गांधीनगर जाकर मोदी से मुलाकात भी की थी। आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल कमला बेनीवाल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आनंदीबेन शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:39 पर होगा। आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी खास तौर पर मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता भी आनंदी के शपथ ग्रहण के गवाह बनेंगे। इससे पहले कल गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में आनंदीबेन पटेल को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई थी, जिसके बाद आनंदीबेन के नाम का ऐलान किया गया। गांधीनगर में कल नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आनंदीबेन पटेल के नाम का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने रखा। अमित शाह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से आनंदीबेन के नाम पर हामी भी भरी। कल आनंदीबेन पटेल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और गुलदस्ता भेंट किया। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने भी फूलों का गुलदस्ता देकर आनंदीबेन पटेल को शुभकामनाएं दी। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर आनंदीबेन पटेल ने पार्टी का शुक्रिया जताया। अपने भाषण में आनंदीबेन भावुक भी हो गईं और कहा कि पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचाया जिसके लिए वो आजीवन पार्टी की आभारी रहेंगी। मोदी कैबिनेट में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री की रेस में पहले से ही सबसे आगे चल रही थी। उन्हें मोदी का करीबी और भरोसेमंद भी माना जाता है। राजस्व के अलावा कई अहम मंत्रालय वो संभाल रही थी और सबसे अनुभवी मंत्री भी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए कल आनंदीबेन पटेल के नाम का ऐलान हुआ तो उनके समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। राजकोट में बीजेपी की महिला विंग ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इससे पहले देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल कमला बेनीवाल को सौंपा। साथ ही स्पीकर से मिलकर उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। कल राज्यपाल कमला बेनीवाल ने राजभवन में मोदी को आगे की पारी के लिए बधाई भी दी। मोदी को उन्होंने भगवान गणेश की एक मूर्ति भी भेंट की। हालांकि मोदी और राज्यपाल के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे, लेकिन आखिर में दोनों गर्मजोशी से मिले। इससे पहले कल गुजरात विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को विदाई दी गई। मोदी ने विपक्ष का शुक्रिया भी जताया। अपने विदाई भाषण में मोदी ने कहा कि मेरी कामयाबी इसी में है कि मेरे बाद गुजरात में और तेज गति से विकास होता रहे। कल अपने विदाई भाषण में नरेंद्र मोदी ने गांधी जी को याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सामने भी गुजरात और देश को चुनने को लेकर दुविधा थी, लेकिन उन्होंने देश को चुना और ऐसा ही उन्हें भी करना पड़ रहा है। विधानसभा में नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण के दौरान गुजराती अस्मिता की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि अब पीएमओ में भी गुजराती बोली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएमओ में अब खमन, ढोकला और खाखरा भी खाए जाएंगे। कल नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि गुजरात विधानसभा उनकी पहली पाठशाला रही है और यहां से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उन्होंने विधानसभा में भावुक होते हुए ये बातें कही।
नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वाघेला ने जिम्मेदारियों और समस्याओं की लंबी लिस्ट पेश की, जिसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। दरअसल विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने विधानसभा में मोदी की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब बहुमत मिल गया है तो मोदी राम मंदिर बनाकर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ कर लाएं। वाघेला ने बीजेपी को बहुमत के लिए मोदी को क्रेडिट दिया और कहा कि 1 साल बाद काम का हिसाब मांगूंगा। वाघेला ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि मोदी योगगुरु बाबा रामदेव को कालाधन वापस लाओ समिति का चेयरमैन बना दे। नरेंद्र मोदी जब विधानसभा के अंदर पहुंचे तो पार्टियों के बीच की दीवार टूट गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला आगे बढ़कर आए। उन्होंने मोदी को अंगोछा भेंट करते हुए गले से लगा लिया। स्पीकर वाजूभाई के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जमकर हंसे। स्पीकर ने कहा कि मोदी को गुजरात का मॉडल और संस्कार पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसी दौरान वाजूभाई की एक बात पर मोदी और उनके बगल में बैठे नितिन पटेल हंस पड़े। गुजरात विधानसभा नरेंद्र मोदी के विदाई भाषण उनकी मां हीराबा ने टीवी पर लाइव देखा। विधानसभा के विशेष सत्र की पूरी कार्रवाई के दौरान मोदी की मां टीवी से चिपकी रहीं और जब मोदी भाषण देने लगे तो वो भावुक हो गईं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम पद संभालने जा रहे नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। नीतीश ने फेसबुक पर बधाई लिखते हुए कहा कि मोदी को मेरी शुभकामनाएं। मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने से नाराज होकर नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की करारी हार का ठीकरा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकारों के सिर पर फोड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक देवड़ा ने कहा कि राहुल के सलाहकारों ने जमीनी हकीकत समझे बगैर चुनावी रणनीति बनाई, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनता का आभार जताने पहुंचे। सिंधिया ने कहा कि जनता तक पार्टी की उपलब्धियों को ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाना कांग्रेस की हार की वजह बनी। अमेठी में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल बहन प्रियंका गांधी के साथ लोगों को धन्यवाद करने आए। राहुल और प्रियंका ने अमेठी के लोगों से मुलाकात की और चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए शुक्रिया अदा किया। राहुल और प्रियंका ने अमेठी के बरोलिया गांव में हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात की। भाई बहन ने जले हुए घरों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और मुआवजे की रकम बांटी। इस दौरान दोनों भावुक नजर आए। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। असम में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद तरुण गोगोई ने इस्तीफे की पेशकश की है। झारखंड सरकार को समर्थन देने के बारे में अब तृणमूल कांग्रेस आज विचार कर सकती है। अगर टीएमसी ने समर्थन वापस लिया तो झारखंड सरकार के पास आंकड़ा 39 से घटकर 37 रह जाएगा और हेमंत सोरेन की सरकार गिर भी सकती है। पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी सक्रिय राजनीति में उतर सकती हैं। उन्होंने राजनीति में आने का संकेत दिया है। किरण ने कहा कि अगर बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला तो वो मना नहीं करेंगी। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी किरण बेदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है। अब तक किरण राजनीति में आने से इनकार करती रही है, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार दिख रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा आज भी लोक सेवा पंचायत के दफ्तरों का उद्घाटन कर रहे हैं। आज हिसार, आदमपुर और एलानाबाद में लोक सेवा पंचायत के दफ्तर खुल रहे हैं। इससे पहले कल विनोद शर्मा ने अपना जन सेवा अभियान जारी रखते हुए हरियाणा के बरवाला में लोक सेवा पंचायत के दफ्तर का उद्घाटन किया था। प्रदेश के लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए प्रदेश भर में कई जगह लोक सेवा पंचायत बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी दूसरी बार सीएम बनने के बाद दिल्ली पहुंचे तो यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। नबाम तुकी ने जीत के लिए अरुणाचल के लोगों का शुक्रिया अदा किया। People of Arunachal Pradesh have a faith on our party and also because of our performance of the government in the state, they voted to us to power again. सीएम नबाम तुकी ने भरोसा दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे वो पूरे करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की नई सरकार से अरुणाचल सरकार के रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। As usual, we will have a good relations with the central government also because we have the central state relations to be maintained.
एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को एक उस अर्जी को ही सुनने से इनकार कर दिया जिसमें जांच जारी होने तक श्रीनिवासन ने बीसीसीआई का कामकाज देखने की इजाजत मांगी थी। दरअसल फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को बीसीसीआई